एमपी में चुनाव से पहले आ गई एक और लिस्ट, और इस लिस्ट में किस पार्टी के कैंडिडेट्स के नाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों ये पार्टी मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ी अहम मानी जाती है। लिस्ट आपको नजर आ रही होगी। लिस्ट राष्ट्रीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की है, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिसका महाकौशल क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव माना जाता है, और उसी पार्टी की पहली लिस्ट आई है। और पहली लिस्ट में कहां कहां से उम्मीदवार घोषित किए गए ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे खास बात इसमें यह है कि कभी पार्टी के प्रमुख रहे उनकी बेटी यानी मोनिका बट्टी, जो पार्टी का हिस्सा थी, जिन्होंने हाल में बीजेपी ज्वाइन किया और उनको अमरवाड़ा से टिकट मिला, उनके खिलाफ पार्टी ने सबसे पहले कैंडिडेट उतारा। और कैंडिडेट का नाम जो है वो भी मैं आपको बता दूं, अमरवाड़ा सीट से संतलाल परतेती इनको टिकट दिया गया है। और इसके अलावा जो क्षेत्र टिकट के लिए घोषित किए गए हैं, कौन कौन से क्षेत्र है, क्योंकि महाकौशल में इस पार्टी का प्रभाव ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पार्टी ने टिकट घोषित करने में अपनी सक्रियता दिखाई है। और जो कौन कौन से क्षेत्र हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कुल पार्टी ने जो घोषित किए हैं 21 नाम घोषित किए हैं, और इसमें जो क्षेत्र है गोटेगांव, गाडरवारा, नरसिंहपुर, सौंसर, पांडुरना, परासिया, नरसिंहपुर, इछावर, सांची, खातेगांव, बुधनी, सीहोर, काला पीपल, हुजूर, नरेला, लखनादौन, आमला, मुल्ताई, जबलपुर पश्चिम हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर कांग्रेस के दिग्गज और बीजेपी के दिग्गज के बीच मुकाबला है। वहां पर तमाम नाम जो है वो घोषित कर दिए हैं। तो कुल 21 नाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। अब इन 21 नामों की गणित को भी आप समझिए कि मैंने जैसा आपको बताया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है वो जीतने की स्थिति में तो नहीं आई, लेकिन हाँ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 5 से 10,000 वोट अगर किसी सीट पर काट देती है तो वहां पर क्षेत्रीय समीकरण बदल जाते हैं, या तो कांग्रेस को नुकसान हो जाता है या बीजेपी को नुकसान हो जाता है। तो उसी को देखते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आंका जाता है मध्य प्रदेश की सियासत में कि आखिरकार असर किसका पड़ेगा, क्योंकि आदिवासियों के बीच पार्टी जमीनी स्तर पर काम करती है, लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन होते हैं और महाकौशल क्षेत्र में यह पार्टी सक्रिय रहती है। अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपनी लिस्ट तो जारी कर दी है, अब लिस्ट जारी करने के बाद असर कितना होगा ये भी देखना होगा। आप देखते रहे एमपी तक।